Hello everyone, my name is Shubham. I welcome you all in this video. इस वीडियो के अंदर जो है हम बात करने वाले हैं कि काफ़ी दिनों से जो है मैंने इस चैनल के ऊपर अप्रोक्स 2 मंथ्स के अंदर एक सिंगल वीडियो भी मैंने अपलोड नहीं किया है। उसके पीछे क्या रीजंस हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। रिसेंटली मैंने 2 ट्रेड्स लिए थे, उसमें से जो है हमारा एक सेटअप वर्क हो गया, तो उसमें से एक ट्रेड के अंदर जो है विद इन 1.5 मंथ्स एंड दूसरे स्टॉक में जो है हमने 7 डेज के अंदर प्रॉफिट बुक किया। तो मोटा मोटा जो है हमने 2-3 दिन के अंदर जो है कॉन्जिक्यूटिव 2-3 डेज के अंदर जो है हमने 85,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट बुक किया है। उसके पीछे सेटअप क्या था, जिन ट्रेड्स को हमने 1-1.5 महीना होल्ड किया, कुछ स्टॉक को जो हमने 8 डेज में निकाल दिया। ओके, बट प्रॉफिट हमने जो है एक के पीछे एक बुक किया। उसके पीछे सेटअप क्या है एंड डिमांड सप्लाई किस तरीके से वर्क करता है सिंपली। एंड आपको कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है, तो इस चीज़ के लिए जो है मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, वेरी शॉर्ट में मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो को मैं कवर कर सकूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये वीडियो मैं क्यों क्रिएट नहीं कर रहा था और इससे आगे इस चैनल पे आपको किस तरीके के वीडियोस आपको मिलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंडली जो है मेरा लॉजिक सेटअप के पीछे क्या था जिसकी हेल्प से आप जो है उसे सीख सकते हो, इसके ऊपर जो है हम बात करें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो जो मैं आपके साथ हर बार मेरे डीमैट से दो पब्लिक का फोरम पे मैं जो शेयर करता हूँ उसमें ये एक डीमैट है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये मंथली, यहाँ पे ईयरली कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये नेट प्रॉफिट होता है FY का। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर 25-26, तो जो है नेट प्रॉफिट 83,051 रुपीज़ का है, जो कि ओवरऑल यहाँ पे देख सकते हो 85,000 रुपीज़ का अप्रोक्स प्रॉफिट। ओके, इसके पीछे जो सेटअप्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बिफोर दैट जो है मैं शॉर्टली बता देता हूँ कि मैं ये वीडियो अभी फिलहाल क्यों क्रिएट नहीं कर रहा था। जो मेरा लास्ट वीडियो था मार्केट एनालिसिस के ऊपर, मैंने जो वीडियो क्रिएट किया था वो समवेयर अराउंड अप्रैल के मंथ में मैंने किया था। ओके, एट दैट टाइम क्या हो रहा था कि जो है ना कंटिन्यूसली जो है ना मार्केट में जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, आई नो कि मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है, बट पहले से ही आप देख सकते हो कि मैंने जितना भी कंटेंट चैनल पे अपलोड किया है वो जेन्यून कंटेंट है। ओके, एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सेबीज ने इन्फ्लुएंसर्स के लिए, जो भी कंटेंट क्रिएशन वालों के लिए जो भी उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं, तो वी शुड फॉलो देम, और उसे ब्रीच ना करते हुए अगर मैं कंटेंट डिलीवर कर पा रहा हूँ तो ही वो बढ़िया रहेगा। ओके, उन्होंने कहा था कि जो लाइव मार्केट में जो डेटा रहेगा आप उसका यूज़ नहीं कर सकते, वो एटलीस्ट 3 मंथ्स का होना चाहिए। और अगर आपकी कोई ऑनगोइंग पोजीशन होती है तो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो नहीं बता सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग पे आप उसका जो है प्राइस कोट नहीं कर सकते हो। ये काफ़ी सारी चीज़ें थी। ओके, सो देखिए अब क्या होता है कि अभी ये चैनल छोटा है, कुछ नहीं हो रहा है, बाद में क्या होता है कभी ना कभी इन चीज़ों की ना दिक्कत आ जाती है। ओके, अगर हम ये नॉर्म्स अच्छी तरीके से फॉलो नहीं करते तो। और एक हिसाब से उनका भी बराबर होगा कि जो भी मतलब आजकल बहुत सारे लोग इसके अंदर जो है फंस रहे हैं एंड इन्फ्लुएंस होके बहुत सारा पैसा लूज कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ नॉर्म्स आए हैं। उसे रिस्पेक्ट करते हुए मैंने 1.5-2 महीने मैंने कोई भी लाइव मार्केट का वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया। एंड जो मार्केट भी थोड़ा नीचे था तो मैं कोई हैवीली पोजीशन भी मैं बिल्ड नहीं कर रहा था। ओके, दैट्स वाई मैंने कोई वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड नहीं किया। अभी जब मेरी पोजीशन क्लोज्ड आउट हो चुकी है तब मैं ये वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। ओके, ये क्यों दिखा रहा हूँ कि ये पोजीशन मैंने क्लोज की, इसमें से जो भी प्रॉफिट लॉस इसके आगे भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, बट रीज़न ये है कि पोजीशन क्लोज होने के बाद दिखाने का है कि वो कोई कॉपी ना करे या फिर वो इन्फ्लुएंस होकर वो कुछ ना करे या उनका प्रॉफिट लॉस जो कुछ भी है वो ना हो, ऐसा जो है सेबी का कहना है। उसकी वजह से जो है मैंने कोई वीडियो क्रिएट नहीं किया है। लास्ट वीडियो जो है मई के मंथ में जीआरएससी का मैंने बनाया तो वो भी प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर ही था, बाकी उससे छोड़ के कोई मैंने लाइव वीडियो अपलोड नहीं किया। जो उनका सर्कुलर है उसके हिसाब से इस चैनल के ऊपर यहाँ से आगे जैसे मैंने पीछे कोई भी मैं ट्रेड लेता हूँ, प्रॉफिट हो या लॉस, मैं आपके साथ जैसे शेयर करता हूँ सिंपल तरीके से, वो मैं शेयर ज़रूर करूँगा। बट जो लाइव मार्केट का डेटा है वो मैं शेयर नहीं कर सकता नॉर्म्स की वजह से। बट स्टिल अगर कोई उस पर सोल्यूशन निकलता है या फिर अगर कुछ चीज़ें चेंज होती तो मैं वैसे अपडेट करते रहूँगा। ओके, चैनल के ऊपर आप बने रहिए। अगर आपको सीखना है, आप जो भी कुछ कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या जॉब कर रहे हो आप स्पेशली, तो आप उसके साथ साथ जो है आपका मिनिमम जो है 1.5 आवर भी अगर आप देते हो डेली, तो स्टॉक मार्केट को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम किस तरीके से बिल्ड होता है स्लो एंड स्टेडीली, मैंने किस तरीके से किया, आप इस वीडियो से ये सीख सकते हो। ओके, इस चैनल पे वही आपको मिलेगा कि स्विंग ट्रेडिंग से कैसा एक बड़ा पैसा बनता है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है रोज 5 या 10 ट्रेड लेने की, साल में से मैं 20 से 25 ही ट्रेड लेता हूँ और उसी के बेसिस पे जो है मैं अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर लेता हूँ। एंड ऑफ द ईयर गोल ये है कि रिटर्न जनरेट करना। ओके,
सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये आई थिंक सो अब ये क्लियर हो चुका होगा मैंने वीडियो क्यों अपलोड नहीं किया और इसके आगे हमें इस चैनल के ऊपर कौन से वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। ओके एंड मुझे अच्छा लगा, आप में से काफ़ी लोगों का मुझे जो है टेलीग्राम पे एंड मैसेज आए थे कि ये वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर रहे हो एंड हम वेट कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा। सो मैं ट्राई करूँगा जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना सिंपल तरीके से वीडियोज़ अपलोड करूँगा और जितना मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए डिलीवर कर सकता हूँ मेरे एंड से उतना मैं ज़रूर करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी स्टार्ट करते हैं कि जो रिसेंटली हमने प्रॉफिट बुक किया है वो किस ट्रेड के अंदर किया है। अब जो हमने प्रॉफिट बुक किया है वो दो स्क्रिप्ट्स के अंदर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्क्रिप्ट थी वो थी वेनस रेमेडीज की। इसमें से एंट्री जो मैंने ली थी स्टॉक के अंदर वो ली थी 5 ऑफ जून को, यहाँ पे मैंने लिखी है। एंड जो हमने एग्जिट किया था स्टॉक टारगेट हमारा हिट हो चुका था 16 ऑफ जुलाई को। सो अप्रोक्स 41 डेज के अंदर जो हमने डिलीवरी ली थी एंड 41 डेज के अंदर हमने 20% का प्रॉफिट बुक किया। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सेटअप पहले ध्यान से समझिएगा। मैं जैसे फर्स्ट वीडियो से मैं कहते आ रहा हूँ कि इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, ये मेरा पब्लिक जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए मैंने ये डीमैट रखा है। हर किसी का अमाउंट अलग होता है। इस डीमैट के अंदर जो अगर मैंने समझो इस ट्रेड के अंदर मैं 2-2.5 लाख रुपए डाल सकता हूँ, कोई 25,000 डालेगा, कोई 50 लाख डालेगा, कोई 1 करोड़ भी डालेगा। सेटअप सेम होता है, बस वो जीरो का खेल होता है। तो सेटअप पे फोकस करिए, उसके बाद मैं आपको डीमैट भी मेरा शो करता हूँ, एक एक ट्रेड में आपको दिखा देता हूँ। ओके, अब देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं डिमांड सप्लाई के बेस पे ही मैं ट्रेड लेता हूँ। सो यहाँ पे हुआ क्या, ये स्टॉक पहले एक डाउन ट्रेंड में था। क्या था? एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूसली ये मूव कर रहा था। उसके बाद ये काफ़ी बार ऊपर आया, नीचे गया। उसके बाद इस वाले लेवल पे क्या है, ये वाली जो प्रीवियस लेवल थी ना जहाँ से एक सप्लाई आया था, सप्लाई मीन्स क्या होता है, जहाँ से एक हैवी सेल ऑफ आता है। तो इस वाले लेवल पे क्या हुआ, ये सेकंड टाइम यहाँ पे रेजिस्ट हुआ। उसके बाद इस वाले लेवल पे ये थर्ड टाइम रेजिस्ट हुआ। ओके, सो मैं वेट कर रहा था कि अगर ये जिस वक्त ये ब्रेक कर जाएगा वीकली टाइम फ्रेम पे, इसके अंदर एक डिमांड क्रिएट होती, तो मैं उस डिमांड का मैं वेट कर रहा था। सो हुआ क्या, इस वाले कैंडल ने 26 ऑफ मई को आप देख सकते हो, इस वाले कैंडल ने क्या किया, ये ब्रेक कर दिया। ओके, सिंपल रूल होता है डिमांड सप्लाई का, जब कभी भी एक सप्लाई ब्रेक होता है जहाँ से एक हेवी सेल ऑफ होता है, वो लेवल अगर ब्रेक होती है तो उसके अंदर जो है एक हेवी बाइंग स्टार्ट होती है। तो उसी के बेस पे हमने क्या किया, इस वाले लेवल पे ये जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, मैंने इस वाले लेवल पे मेरी एंट्री डाल दी 427.95 अप्रोक्स। अब मैं आपको डीमैट दिखा दूंगा, वहाँ पे सब डेटा है। एंड उसके बाद जो है 384 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस था ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। अगर ये वेनस रेमेडीज वीकली कैंडल इसके नीचे क्लोज करता तो मैं इसे बाउंस पे मैं एग्जिट कर देता था। एंड जो मेरा टारगेट था वो मेरा टारगेट था सिंपली 20% का। तो यहाँ पे देख सकते हो 1:2 का जो है मैं आरआर लेके चल रहा था। तो मैंने एंट्री इसके अंदर ली थी 5 ऑफ जून को एंड 16 ऑफ जुलाई को, यहाँ पे टारगेट हिट हो गया। सिंपल है, इसका मैं आपको जो है पीएनएल दिखा देता हूँ। अभी मैं बढ़ता हूँ दूसरी सेटअप की तरफ। लॉजिक कुछ भी नहीं है, ना मुझे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बनानी है, ना इसके अंदर कोई आरएसआई था, ना इसके अंदर कोई ईएमए था, ना इसके अंदर कोई बॉलिंजर बैंड था, ना इसके अंदर कोई ट्रेंड लाइन थी। सिंपल ये जो आप बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स के बेसिस पे ही मैंने ये ट्रेड लिया है। ओके, मैं आपसे कुछ चीज़ें कोई भी छुपा नहीं रहा हूँ, ये बॉक्स बस सिंपल इस बेसिस पे मैंने ये ट्रेड लिया है। अब दूसरा स्टॉक मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिसके अंदर भी हमने एक 7 डेज के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया, होता ये वाला क्यूपिड लिमिटेड। ओके, अब देखिए ये वाला स्टॉक जो था ना, मेरे से ये एक्चुअली मिस हो गया था फर्स्ट वाले डिमांड लेवल पे। देखिए ये वाले लेवल्स मैंने मार्क करके रखे, ये वाले लेवल, ये वाले लेवल। अब ये भी क्या था, ये डाउन ट्रेंड में था, नीचे आया, अगेन डाउन ट्रेंड, अगेन डाउन ट्रेंड, अगेन डाउन ट्रेंड, अगेन डाउन ट्रेंड। तो सिंपल रूल क्या होता है, जब भी कभी सप्लाई ब्रेक होगा उसके अंदर एक फ्रेश डिमांड क्रिएट होगी और डिमांड क्रिएट होने के बाद ये स्टॉक ऊपर जाएगा। ओके, एज सिंपल एज। अब हुआ क्या, ये वाला लेवल जब ये ब्रेक हुआ तो इस वाले लेवल पे, तो यहाँ पे जो है ना मेरी एंट्री थी एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जस्ट एक 30 पैसे से जो है ना ये मेरी एंट्री मिस हो गई थी। यहाँ पे 88.40 का था एंड 88.10 या 88.20 पे मेरी एंट्री मैंने लगा के रखी थी, वो मिस हो गई। एंड उसके बाद जो है मैं 20% टारगेट कर रहा था बट यहाँ पे मिला नहीं। उसके बाद मैंने क्या किया, चलो ये मिला नहीं, तो उसके बाद मैंने क्या किया, जो सेकंड वाला सप्लाई, ये वाला सप्लाई जोन था जहाँ से हेवी सेल ऑफ आया, तो मैंने ये वाला सप्लाई जोन मार्क करके रखा था। अब देखो ये वर्क कितने अच्छी तरीके से करता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एग्जैक्टली रिजेक्ट यही से हुआ, उसके बाद एक हेवी सेल ऑफ आया, उसके बाद ये जैसे ही ब्रेक हुआ इसके अंदर जो है मैं एंटर हो चुका था वीकली कैंडल पे 7 ऑफ जुलाई पे। ये वाली कैंडल आप देख सकते हो 13 ऑफ जून की कैंडल है,
तो मैं 7th ऑफ जुलाई को जो है ये जब कैंडल फॉर्म हुई तो मैंने मंडे के दिन आई थिंक सो मैंने एंट्री पुटअप कर दी, तो यहाँ पे जो है फ्राइडे या मंडे के दिन मैंने कर दी थी। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली सिंपल में, जो है मेरा स्टॉप लॉस भी नीचे आ चुका था, मैं स्विंग के नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस देके चलता हूँ। ओके, सो 8.75 का मेरा स्टॉप लॉस था एंड अप्रॉक्स जो है 20% का जो है मैं टारगेट लेता हूँ। तो 1:2.27 का जो है मेरा RR था। कुछ रॉकेट साइंस है? बिल्कुल नहीं, सिंपल रूल है। जैसे ये सप्लाई ब्रेक हुआ उसके अंदर एक फ्रेश डिमांड क्रिएट हुई, मैंने एंट्री ली, और अगर अभी देख सकते हो अभी भी उसके अंदर अच्छा खासा ये जा रहा है, तो उस वाले लेवल से ये तो अगर मैं आपको शो करूँ तो ये अप्रोक्स जो है मोर देन 30-40, बट मुझे कुछ लेना देना नहीं होता, मेरा 20% लेके मैं रफा हो जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो विद इन 7 डेज मैंने प्रॉफिट बुक किया, और ये जो मैंने पोजीशन ली थी मैंने MTF के अंदर ली थी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो दूधारी तलवार है। मुझे कॉन्फिडेंस था कि यस ये वाली कैंडल अच्छी तरीके से वर्क करती है एंड ये अच्छा खासा सप्लाई ब्रेक हो चुका है, तो इसीलिए जो है मैंने MTF लेके जो है इसमें मैंने थोड़ी हेवी पोजीशन बनाई थी। ओके, सो सिंपल है, सेटअप समझा। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा PNL। ओके, जो मेरा जिसके अंदर मैंने ये ट्रेड्स लिए थे ये वाला PNL। अब यहाँ पे ये ईयरली है, मैं इसे मंथली कर देता हूँ। ये जुलाई मंथ है। अब यहाँ पे देख लीजिए ना, पहले अप्रैल में कोई ट्रेड नहीं है, नॉट ट्रेडेड, मई में भी कोई ट्रेड नहीं है, और जून में भी नहीं है। जून में ये बस यहाँ पे आपको जो 7 ट्रेड्स है यानी जो ऑर्डर्स काउंट करता है, और जुलाई में यहाँ पे जो हमने प्रॉफिट बुक किया था। ओके, सो मंथली अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे जुलाई मंथ और ये जून मंथ, सी अब यहाँ पे देखिए 5th ऑफ ये ऑरेंज मतलब यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। वेनस रेमेडीज का ये मैंने आपको अभी जो शो किया था, जस्ट मिनट में क्या करता हूँ ये वाला ऊपर ले लेता हूँ मेरा इमेज, तो आपको ये क्लियर दिखेगा। आई थिंक सो अभी आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वेनस रेमेडीज का ट्रेड था, 468 क्वांटिटी जो है एग्जीक्यूट हुई थी 428 रुपीज़ पे। सो 2 लाख रुपए का जो है हमने इसके अंदर जो है माल उठा लिया था। ओके, उसके बाद मैं आपको शो करूँ तो अब ये वाला ट्रेड है, ये अलग ट्रेड है एक। तो उसके बाद अगर मैं आगे जाता हूँ 13th ऑफ जून को, ये वाला ट्रेड है जो हमने लिया था 7th ऑफ जून को। यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूपिड, करेक्ट, MTF का ये ट्रेड है, 1835 क्वांटिटी थी, और यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ तो ये वाला आप देख सकते हो 109.26 पे ये एग्जीक्यूट हुई थी। ओके, इसके अंदर भी कितना लिया था हमने, 2 लाख रुपए 500 का, 2,500,000 पकड़ के चलो अप्रोक्स, ये हमने जो है टोटल यहाँ से जो है बाय किया था। अब यहाँ पे अगर मैं आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाऊँ तो ये 15th ऑफ जुलाई, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्यूपिड अभी मैंने आपको शो किया था। देखिए 1835 क्वांटिटी कितने को एग्जीक्यूट हुई थी, 131 को, करेक्ट, ये थी सेल क्वांटिटी। तो इसके अंदर जो प्रॉफिट बुक हुआ वो 39,886 का था, एंड उसके अंदर समथिंग जो 7 दिन हमने होल्ड किया तो 0.0345 के हिसाब से जो इनका कुछ तो भी MTF का चार्ज है, तो 300-350 रुपये समथिंग कुछ तो भी गया, तो नेट PNL जो है 39,500 उसके अराउंड ही आया था। ओके, सो ये था क्यूपिड का। अब ये वाला जो है 16 का, आप ये स्क्रीनशॉट रेफर कर लेना क्योंकि उसके अंदर जो है मेरी एक और पोजीशन बिल्ड है, तो वो अगर दिखाई देगी तो उससे जो है नॉर्म्स का वॉल्यूशन होगा समवेयर अराउंड। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमने जो है ये ट्रेड लिया है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि इस तरीके से जो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुई थी सेल की ऑर्डर, और इसके अंदर भी जो है हमने ये प्रॉफिट जो है बुक किया है 45,325 का अप्रोक्स। ओके, सो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊँ, सो जो प्रॉफिट हमने बुक किया है इसके अंदर जो है, तो वो टोटल है 80, आप देख सकते हो यहाँ पे 83,051 रुपीज़ का समवेयर अराउंड। ओके, सो यही है इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं है। बाकी जो आपको ट्रेड्स में बोल रहा हूँ कि वो कुछ ट्रेड्स मेरे चल रहे, तो उसका वो भी मैं अपडेट दूंगा आपको जल्दी। सो एज ऑफ नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि आपको PNL में दिखाऊँ एंड जो है उसके पीछे का मैं सेटअप आपको समझाऊँ। ओके, सो आई होप सो कि आपको जो है ये अच्छी तरीके से अब समझ में आ चुका होगा कि सेटअप किस तरीके से वर्क करता है एंड किस तरीके से जो है हमने इसके अंदर से प्रॉफिट बुक किया है। ओके, अब पिछली बार भी कुछ लोगों को लगा था कि ये ऐसा नहीं होता है, इतनी जल्दी प्रॉफिट नहीं बनता है, बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को मैंने अच्छा खासा टाइम दिया है, 3-4 ईयर्स देने के बाद ये चीज़ पे थोड़ी मास्टरी हुई है। तो एक बार आप अच्छी तरीके से डिमांड सप्लाई लेवल्स अगर ये आप सीख लोगे ना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है और ये क्यों इतना मैसिव तरीके से एक्सपोनेंशियल ये रिजल्ट देता है। ओके, सो एज ऑफ नो यही था, एक वेनस रेमेडीज एंड सेकंड जो है क्यूपिड लिमिटेड का ट्रेड लिया था, उसमें से जो है समवेयर अराउंड हमने 83-85,000 प्रॉफिट बुक किया। एंड इसके बाद भी जो भी मेरा प्रॉफिट लॉस होगा पोजीशन क्लोज होने के बाद मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस चैनल से सीखो। एज ऑफ नाउ ना मैंने कोई लिंक डाल के रखी है इसके नीचे, ना कुछ एफिलिएट प्रोग्राम है, नथिंग। आप सीखो चैनल के ऊपर, जो मैं जेन्युइनली फॉलो करता हूँ वही मैं चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से आप सीख लेना। कुछ डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। एंड देखिए इस वीडियो को भी बनाने के लिए ना थोड़ी है ना एक
वर्क लगता है, हार्ड वर्क लगता है ना वो कंटेंट बनाने के लिए थोड़ा। सो अगर आप अच्छी तरीके से लाइक करोगे एंड शेयर करोगे वीडियो को तो मुझे भी और अच्छा लगेगा और मैं और अच्छी तरीके से वीडियो डिलीवर कर पाऊंगा आने वाले टाइम पे। सो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, तो अगर कोई भी वीडियो आता है, क्योंकि हम जो है क्वालिटी कंटेंट ही अपलोड करेंगे इसके आगे, पीछे भी करते थे, तो आपको डायरेक्टली आपकी तरफ आ जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। कुछ डाउट होता है तो कमेंट जोन में मुझे पूछ लेना। अगर आपको कुछ सीखना है तो टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से आप जो है पीछे मैंने जो भी ट्रेड्स वगैरह दिए थे, जो भी लॉजिक एक्सप्लेन किया था और जो न्यूज़ वगैरह कैसे फैक्टरिंग होती वो मैंने टेलीग्राम पे भी अपलोड किया है। तो इन डेप्थ सीखना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप जो है कनेक्ट होकर देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।